साइली ने लगाया रोशनी को थप्पड़, तोड़ेगी रोशनी का घमंड। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उन्ने की आसम, इसमें आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि रोशनी लगाएगी साइली के ऊपर ही झूठा इंजाम, थोपेगी सारी गलती साइली के ऊपर, साइली का फूटेगा रोशनी के ऊपर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी देखना चाहते हैं साइली सिखाए रोशनी को सबक? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि बिना कुछ सोचे समझे और सारी की सारी गलती सचिन और साइली के ऊपर थोप देने वाली है और बोलती हुई दिखाई देगी कि यह सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है। और आज काकू ने अपने को खुद को कमरे में बंद करा था, उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार तुम दोनों के दोनों हो। और सबके सामने तुम ऐसे दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम कितने बड़े दिल के हो और सबके लिए बारे में सोचते हो, लेकिन तुम्हारे वजह से ही हर दूसरे दिन इस घर के अंदर हंगामा होता है। अगर तुम्हें पता ही चल गया था कि यह सब कुछ तेजस ने करा है और काकू ने करा है, तो तुम काकू के खातिर ही शांत बैठ जाती और शांति से काकू से बात कर सकती थी। लेकिन तुम्हें तो हंगामा करना था और तुम्हें बताना था कि तुम कितने बड़ी सच्चाई की मूर्ति हो। और अब तुम्हारे दिल को शांति मिल गई होगी। काकू को रुलाकर वही रोशनी अपनी गलती का एहसास नहीं करेगी। वहीं परेश भी रोशनी को देखता हुआ दिखाई देगा और परेश को भी समझ आ जाने वाला है कि कैसे रेणुका ने रोशनी को भी बिगाड़ दिया है। और रेणुका की बोली अब रोशनी बोलने लग गई। वहीं परेश बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं समझता था कि ये माँ बेटे ही दोनों एक दूसरे की पोल पट्टी को छुपाता है, लेकिन रोशनी आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी तेजस के साथ में रह रहकर उसी के लाइन पर चलने लग गई हो। और तुम्हारे ऊपर से भी आज मेरा भरोसा उठ गया कि तुम भी कुछ कर सकती हो, क्योंकि पूरे परिवार को सच्चाई का पता था और उसके बाद में भी तुम सच को छुपा कर बैठे हुए थे और साइली की फैमिली पर एक के बाद एक इल्जाम लगाते रहे। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं आई, थोड़ी बहुत भी इंसानियत नहीं है। एक तो चोरी करी, ऊपर से तुम साइली की फैमिली के ऊपर ही इल्जाम लगा रही हो। अगर तुमने चोरी कर ही ली थी तो इतना नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। तो रोशनी बोलती हुई दिखाई देगी कि बाबा मुझे इतना कुछ नहीं पता था और मुझे कल ही पता चला है कि यह सब कुछ तेजस ने करा है। और अगर मुझे तेजस थोड़ा बहुत भी बता देता तो हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ करने ही ना देती, लेकिन मुझे जब पता चला तो मुझे लगा कि तेजस ने कोई भी गलती नहीं करी है। तो सचिन बोलता हुआ दिखाई देगा कि गलती इसने कहाँ करी है, बस गलती तो इसकी इतनी है कि दूसरे की चीज़ को खुद का समझ लिया और कभी भी बेच दो। अगर इतना ही इसे दूसरों की चीज़ को खुद का समझना है तो अपने बाइकों की क्यों नहीं बेची रोशनी? इसने तेरी ज्वेलरी को क्यों हाथ नहीं लगाया? इसका मतलब तो यह है ना कि दूसरों की चीज़ों पर इसे चोरी करने में मजा आता है और घर की चीज़ों को ये छोड़ देता है। रोशनी और रेणुका की बोलती बंद हो जाने वाली है। वहीं जब रेणुका खुद को कमरे में बंद कर लेगी तो सचिन उसके फ्रेंड के पास में फ़ोन करने वाला है। और जब उसके फ्रेंड रेणुका आपस में बात कर लेंगे तो रेणुका एक बार फिर से साइली के ऊपर ही सारी गलती का इल्ज़ाम लगाती हुई दिखाई देगी और साइली को खड़ी खोटी सुनाने वाली है, जो कि परेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और परेश सोचता हुआ दिखाई देगा कि रेणुका को भले ही चाहे कितना भी समझा लो, लेकिन वो अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।